नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब जितने ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होने के बाद से जितने भी ये सर्वे आए हैं, कमोबेश वो सारे सर्वे जो है 2021 में भी आ चुके हैं। 2021 में जितने भी सर्वे आए थे, उसमें से काफ़ी लोगों ने भाजपा को सरकार बनाते हुए दिखाया था और कितने लोगों ने टीएमसी को सरकार बनाते हुए बताया था। अभी एक पीपल्स पल्स करके है, उसने 2021 में भाजपा को इतनी सीटें दिया था जितनी आज वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी को दे रहा है। और जितने भी सर्वे आए हैं, सब लोगों ने भी उस समय भी भाजपा को बहुत ज्यादा बढ़ के दिखाया था। 130 135 भाजपा को दिखाया था और तृणमूल कांग्रेस को सरकार बनाते हुए बताया था। हालांकि सारे सर्वे फेल साबित हुए थे। अब ये नया आ गया, ये चाणक्य का। हालांकि 2024 के सर्वे में चाणक्य भी फेल साबित हुआ था, सब लोग फेल साबित हुए थे। अभी एक्सिस माई इंडिया का कोई पोल है, वो तो उसने एक अलग ही तरीके का एक सिगोफा मैं कहूं कि छोड़ेगा। उसकी उनकी बातों को अगर ध्यान दिया जाए ना, तो सही पूछो कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जा रहा है। ये मान के चलो कि ये सर्वे जो बता रहे हैं, वो जो कह रहा है, तो सर्वे सारे झूठे हो जाएंगे। उसका कहना है कि भाई 10 लोगों को पूछो तो 3 लोग बता रहे हैं, 4 लोग बता रहे हैं। अब एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये बंदा कह रहा है, ये भी बड़ी कंपनी है जो सर्वे करती है। अब भाई देखो, कोई भी कंपनियां जो सर्वे करती हैं, वो जाहिर सी बात है अपना दबदबा कायम रखने के लिए करती हैं। 2014 में प्रोटेक्शन टूडे चाणक्य का था, बहुत बढ़िया हुआ था। 2019 में बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन हुआ था भाजपा के लिए, लेकिन 2024 में सब धराशायी हो गए थे। वैसे 2021 में वेस्ट बंगाल के चुनाव में सारे प्रोटेक्शन धराशायी हो गए थे। अब क्या 2026 में सारे प्रोटेक्शन धराशायी होंगे कि नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये पता नहीं, वेस्ट बंगाल का चुनाव ही कुछ अजीब सा है कि इस समय लोग जितने प्रोडिक्शन आ रहे हैं, वो सब लगभग मतलब ऐसा अब तो बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। अब नया प्रोडिक्शन आ गया है ये टुडे चाणक्य का। अब टुडे चाणक्य क्या कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये तो बंदा क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा का दबदबा रहने का अनुमान है और 48% वोट शेयर की बात कर रहा है, +-3 वोट शेयर के साथ 192 सीटें मिल सकती हैं। सोचो, अब ये अभी कोई कह रहा है ये सरकार नहीं बना पाई, ये बंदा 192 पे पहुंचा दिया। हालांकि अब 192 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं फिर भी वही कहता हूं कि ये जो 90 लाख वोट कटे हैं, देखो ये मुद्दा 100% बनने वाला है, क्योंकि 90 लाख वोट कम नहीं होते हैं। दूसरा, एसआईआर को अगर समझो ये 90 लाख वोट केवल भाजपा के रहते, तो फिर ममता जी को क्या दिक्कत थी, वो एसआईआर को रुकवाने के लिए क्यों जाती? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले आप किसी भी पार्टी को देखो, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं। ये जो बैठे हैं, जो न्यूज रूम में जो कहते हैं कि हमने इतने लोगों को पूछा, हमने उतने लोगों से कहा, हमने ऐसा किया वैसा किया, देखो ये सब प्योरली झूठ है, बकवास है। क्यों मैं कहता हूं, देखो आपकी मानसिकता जो रहेगी ना, आप वही बात करोगे और आपकी मानसिकता वालों के पास ही आप बैठ के बात करोगे। वो चाहे मानसिकता, कोई न्यूट्रल होता नहीं है भाई, कोई न्यूट्रल होता नहीं है। मनुष्य मनुष्य मनुष्यता ही ऐसी है कि भाई कोई न्यूट्रल नहीं होता है। सबका अपना अपना सोच होती है। अगर मैं बीजेपी का सोच रखता हूं तो मैं बीजेपी को पॉजिटिव दिखाऊंगा, मैं अगर कांग्रेस का सोच रखूंगा तो मैं कांग्रेस को पॉजिटिव दिखाऊंगा, मैं टीएमसी को सोच रखता हूं तो मैं टीएमसी को, अगर मैं भाजपा का विरोधी हूं तो मैं किसी भी पार्टी को मैं उसी के फेवर की बात करूंगा। ठीक है, तो ये अपनी ये मनुष्य की मानसिकता ही है, ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है।
जो आजकल न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं। आप केवल और केवल कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते हैं कि एक बात बताओ, 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है कि नहीं होती है? ये तो परफेक्ट है। अब आप बोलोगे कि भाजपा के बहुत सारे राज्य हैं जहां एंटी 15 साल के बाद भी वो सरकार बन गई है। भाई हाँ, बन तो गई है, लेकिन वहां पे काम हुआ है और भाजपा भी वहां पे है और केंद्र में भी भाजपा है। सोचो, वहां पे एक पॉजिटिविटी है। और ये जहां भी हुआ है ना, ये जो हिंदी भाषी राज्यों में हुआ है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, ये जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल का कल्चर ही अलग है, यहाँ की सोच अलग है। यहाँ मतलब कुल मिला के मैं कहूं तो अपना अन्य राज्यों को देखो और वेस्ट बंगाल का देखो, वो अलग चीजें हैं। 15 सालों के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो आती है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो नंबर 1 एंटी इनकम्बेंसी है तो वोट का परसेंटेज 101% घटने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 1 SIR हुआ, 90 lakhs वोट कम हुए। ये अब एक बात बताओ, समझो, अगर कुछ आपको अगर दिक्कत नहीं है या टीएमसी को इससे कोई अगर दिक्कत नहीं होती तो ये SIR रुकवाने के लिए इतना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, धरना, आंदोलन, ये इवन चुनाव आयोग के ऊपर महाभियोग, उसको हटाने के लिए क्या क्या दिक्कत है बताओ, ये क्यों होता? ठीक है, तो कुछ तो दिक्कत है वहां पे। तो एक हो गया एंटी इनकम्बेंसी, ये हो गया SIR। अब कितना भी कोई कह ले कि नहीं ये वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ है और ये सारे भाजपा के वोट गए हैं, नहीं, मुझे नहीं लगता है और आपको भी नहीं लगेगा। मैं भले भाजपा ही हूं तो क्या हुआ, लेकिन नहीं, आप भले सोचो कुछ भी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 90 लाख जो वोट कटे हैं ना, इसका डेटा भी किसी के पास नहीं है भाई साहब कि किस कौन से ये इसमें से कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सी विधानसभा से कितने वोट कटे हैं ना, ये किसी को नहीं पता है। नंबर 1 ये जान लीजिए, ये जो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी के पास कोई डेटा नहीं है कि कहां से कितना कटे हैं क्या नहीं। मैं गूगल से पूछ डाला, मैं चैट जीपीटी तो झूठ बोलता है, चैट जीपीटी से तो कुछ वो उसका अलग ही जलवा रहता है। तो उसने भी वो भी नहीं बता पाया, वो बोलता है 2-2 हजार 3-3 हजार कटा। तो 2-3 हजार अगर कटा है तब तो 90 लाख कटे ही नहीं भाई, है। तो इस हिसाब से ये पकड़ के चलो कि ये जो SIR में 90 लाख जो वोट कटे हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये कहां से कटे हैं कहां नहीं कटे क्योंकि इसका डेटा नहीं है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, और ये थर्ड जो मैं पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूं कि जिस तरीके से वहां पे अधिकारियों का तबादला हुआ, वहां के और फिर बाहर से फोर्स मंगाए गए, अन्य राज्यों से चुनाव के जो ऑब्जर्वर हैं जो उनको बुलाया गया और CRPF को लगाया गया, चुनाव आयोग जो इतनी शक्ति दिखा रहा है, इसका भी असर पड़ेगा। 1 ही 2% पड़े लेकिन 100% पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो अरे भाई डिबेट में सब गुंडागर्दी दिखाते हैं तो असलियत की क्या बात होगी, वहां पे क्या स्थिति होगी, ये तो पक्का है। तो ये तीसरा चौथा जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करप्शन तो है ही है, उसमें कोई शक नहीं है, और उनका इंटरनल जो लड़ाई है वो भी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो आरजीकर वाला मैटर हुआ, और अभी अच्छा ये कितने लोग कह रहे हैं कि भाई वहां पे महिलाओं को इतना पैसा मिल रहा है, रुपया मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, ढमाका मिल रहा है। मैं मानता हूं कि पैसे मिल रहे हैं, ये एक वोट हर सब लोगों ने दिया है तो ये हो सकता है, लेकिन वहां पे जो रहने वाले हैं, जो लोग हर महीना पैसे वैसे पा रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ के जो कमाने जा रहे हैं ना, 10,000 में घर खर्चा नहीं चलता है। जब वो दूसरी जगह जाके देख रहे हैं भाई यहाँ पे इतना काम हुआ, इतना विकास हुआ और हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी ये करते हैं। अच्छा,
क्यों यहाँ लोग नहीं कहते हैं कि भाई वो जो पैसा मिल रहा है वो किसी के बाप के जेब से जा रहा है क्या? अगर यही बीजेपी राज्यों में होता है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने के जेब से थोड़ी ना आ रहा है। तो क्या ये वहां पे सोच नहीं हो सकती है कि भाई पैसा टीएमसी अपने जेब से थोड़ी ना दे रही है, वो भी तो सरकार में है, सरकार का ही खजाना दे रही है ना। तो ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा मिल रहा है तो हम जिसको चाहेंगे, मतलब हम एक टीएमसी को ही वोट देंगे। और वहां के वोटर्स पे प्रेशर तो रहता है, ये डर का माहौल तो रहता है भाई। वहां पे मैंने सुना है कि आगजनी हो जाती है, लोगों को जला दिया जाता है, झोपड़े के झोपड़े फूंक दिए जाते हैं। तो ये दिक्कतें तो है, लेकिन अब जिस तरीके से लोगों ने वोट करना चालू किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो ये जो 10% जो मार्जिन कट गई है भाई, 47-48 से सीधे ये 38 पे आ गया है, और 37 पे बीजेपी, तो 37-38 वाली बात हो गई है। अच्छा, कांग्रेस के वोटर कहां टर्न करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस वाले वोटर भाजपा में जाएंगे, क्योंकि उनके पास हो सकता है उनके पास कोई ऑप्शन ना मिले तो भाजपा पे आज में जाने दो, जो भी रहेगा। लेकिन बाकी मुसलमान वोटरों में ये जो जितना ये हुमायूं कबीर वगैरह ने किया था ना, उससे कोई फर्क वरक पड़ा नहीं है। वहां पे वोट तो दो ही पार्टियों को पड़ा है, एक भाजपा को पड़ा है, एक टीएमसी को पड़ा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां पे टीएमसी का होल्ड नहीं है, लेकिन जो गुंडागर्दी वाला वोट था, और जो जैसे कि जो मरे हुए लोग थे उनका भी वोट जो डाल दिया जाता था ना, ये अब की बार नहीं हो पाया है। अब वो कितना परसेंट नहीं हो पाया है, तो इससे मुझे लगता है कि भाजपा की सीटें बढ़ेंगी और सरकार बना लेगी। लेकिन अब ये जो जिस तरीके से वो एक्सिस माई इंडिया वाला कह रहा है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिर बाकी लोगों ने किस तरीके से किया है। तो ये अच्छा, और बाकी जितने भी ये उन लोगों ने डाला है कि सरकार भाजपा की बना रही है, टीएमसी बना रही है, फलाना ढिमाका, ये टीएमसी वाला जो पीपुल पल्स वाला है ना, तो ये तो महाबकवास है। क्योंकि मैं पिछली बार कभी 2021 का भी उसका ऑब्जर्वेशन मैंने देखा, बहुत बेकार है। तो केवल यही अकेला जो है वो कह रहा है कि ममता जी सरकार बनाएंगी, बाकी तो कोई कह ही नहीं रहा है। लेकिन बाकी नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ममता जी सरकार नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो मैं बंगाल की लोगों की सोच की मैं सराहना करूं कि क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई आप चाहते क्या हो। एक तरफ हमारे योगी जी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को रोड, 4 लेन हाईवेज एकदम से उन्होंने पाट दिया है भाई। इकोनॉमी सर बूम बूम कर रही है यूपी में 10 सालों में, और वहां की क्या हालत है। तो ये सोचने वाली बात है। ये ग्रोथ जो 48-47% वोटिंग है ना, ये 10% तो गए हैं। तो ये समझ लो कि 37-38, अब इसमें कितना जाएगा भगवान जाने। निगेटिव तो है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि वहां की सोच, मैं तो जो आप जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो तो केवल जो बाहर बाहर जो दिखाई दिया, ममता जी कितना परेशान थी, वो सारी चीजें, उसके हिसाब से लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा, जो सीधे दिख रहा है। बाकी वहां की पब्लिक कैसी है कैसी नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है सोचने वाली। धन्यवाद, नमस्कार।